से टिप्पणी कर रहे हैं ईरान से बात करना अब आसान हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से कह रहे हैं कि हमने ईरान को बुरे तरीके से हरा दिया। और सर वो ये भी कह रहे हैं कि अब ईरान से बातचीत करना आसान होगा। मतलब वेनेजुएला के साथ जो उन्होंने किया वो चाह रहे हैं कि ईरान के साथ भी वैसा ही हो। डेफिनेटली। तो अगर आप देखिए तो अमेरिका का एम था कि एक तरफ वो बात कर रहा था निगोशिएटिंग टेबल पे, लेकिन जो आपकी डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्शन एक साथ चलते हैं, जिससे कि आपकी जब आप ओवर द टेबल बात करें तो आपको ये आसानी हो, क्योंकि हमने आपके ऊपर एक डोमिनेंस क्रिएट कर दिया है। तो उनको लग रहा था कि अगर एक बार उनके जो सुप्रीम लीडर है उसको मार दिया तो जो नेक्स्ट लेयर है, और आप देखिए खाली खमेनी नहीं, उनके टॉप लीडर्स की भी डेथ हुई है, तो वो काफ़ी अभी कन्फ्यूजन स्टेट में चल रहा है। और इस समय यूएस को और इजराइल को लग रहा है कि उनकी बात मनवाने का एक बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक कंट्री के प्रेस्टीज का प्रश्न है, राइट। कैसा भी रिजीम हो, लेकिन जब आपके टॉप लीडर को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो एक फीलिंग्स आती है कि मुझे रिटेलेट लेना है, मुझे इमीडिएटली बदला लेना है, रिवेंज लेना है। तो आप देखेंगे कि अब जो ईरान के हमले अगले 1-2 दिन होंगे वो बहुत घातक होंगे, वो सिविलियन पॉपुलेशन पे होंगे। बहुत चांसेस है कि आपकी मैरीन वॉरफेयर में भी आप कुछ अटैक देखेंगे, लैंड माइंस पे देखेंगे, टारगेटेड किलिंग हो सकती है। और बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान के पास हैं डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमला, और ये अमेरिकी बेस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कल से ही हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के जहां भी ठिकाने हैं वहां पर अमेरिकी बेस पर ईरान चुन चुन कर वार कर रहा है। इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है और ये रिटेलिएट लगातार हो रहा है। यही आईआरजीसी कह रहा है कि हम अमेरिका के ठिकाने को तबाह करेंगे, इजराइल में तबाही मचाएंगे। अमेरिकी सी रैम सिस्टम ने ईरान की पोल खोल दी। उत्तरी इराक में आसमान में ही नष्ट मिसाइल हुई, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो मिसाइल नष्ट हुई है। उत्तरी इराक में आसमान में ही मिसाइल नष्ट हो गई, नाकाम कहीं ना कहीं ये अटैक हुआ। इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला तो हुआ, लेकिन जो सिस्टम है अमेरिकी सी रैम सिस्टम ईरानी खतरे को टाल देता है। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, इस सिस्टम के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो मिसाइल आसमान में। और तस्वीरों को देखिए धुएं का गुब्बारा आसमान तक जा पहुंचा है और लगातार जो ईरान है अमेरिकी बेस पर अटैक कर रहा है। कल से ही हमने ये तस्वीरें देखी, जॉर्डन हो, यूएई हो, अलग अलग जो देश है वहां पर अमेरिकी बेस पर अटैक कर रहा है, निशाना बना रहा है। और अब यहां पर एक और बड़ी खबर कुर्दिस्तान के इरबिल से आपको दिखा रहे हैं। इराक में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। उत्तरी इराक में आसमान में ही मिसाइल्स नष्ट हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर मिसाइलें नष्ट भी हो रही है आसमान में, क्योंकि एंटी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है जो काफी ज्यादा एक्टिव है, और बहुत सारी जो जगह है जहां पर अटैक हुआ है वहां पर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो इराक का से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अमेरिकी सीरैम सिस्टम है, ईरानी खतरे को सिस्टम ने टाल दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पर सिस्टम जो है हमले को टाल रहा है, बल्कि अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। बख्शी सर, हम लगातार देख रहे हैं ईरान अब बदले की कार्रवाई पर उतर आया है और वो लगातार अटैक कर रहा है। और जैसे इससे पहले हम पालक भी सवाल पूछ रही थी कि क्या ईरान के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि ऐसा होना चाहिए कि जो नेतन्याहू उनके ठिकाने पर अटैक हुआ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो क्या इसमें सिविलियंस की जान भी जाएगी? तमाम सवाल खड़े होते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, जो डिफेंसिव सिस्टम है अमेरिका के पास वो पेट्रियट मिसाइल्स और जो कि आपके थर्ड हाई एल्टीट्यूड मिसाइल्स हैं उनके ऊपर मुनहसर है। यूक्रेन के अंदर इस मिसाइल्स की जो स्टॉपिंग पावर है वो कोई 80% के करीब बताई जा रही है, लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको रोक पाने में ये सक्षम नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स विल गेट थ्रू, जैसे कि रशियन किंजाल, रशियन इस्कंदर वगैरह वो थ्रू हो गए हैं, लगातार होते जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। जो ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो भी थ्रू हो जा रहे हैं, जो आप इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं। वो जो नॉर्मल मिसाइल्स हैं, नॉर्मल स्पीड वाले, वो इंटरसेप्ट हो रहे हैं। बट हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर गेटिंग थ्रू एंड डूइंग डैमेज, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। मिलिटरीली अगर देखा जाए, बड़ा ऑब्जेक्टिवली, क्लिनिकली, तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर गेटिंग थ्रू, दे आर फेयरली एक्यूरेट। और हमने नोट ये किया है कि इस बार ईरान का जोर
ज्यादा अमेरिकी बेसिस पर है, क्योंकि वहां पे एयर डिफेंसेस इतने डेंस नहीं है जितने इजराइल के ऊपर है जी। इजराइल बहुत छोटा एरिया है और एयर डिफेंस दुनिया के सबसे डेंस एयर डिफेंस वहां पे है, लेयर्ड एयर डिफेंस वहां पे है। एरो 1, एरो 2, इसके अंदर डेविड स्लिंग, बराक, ये सब मिसाइल्स वहां पे हैं, शामिल पेट्रियट्स और थार्ड्स। और जो पूरा फोर्ड कैरियर बैटल ग्रुप है उसे हाइफा के पास लगाया गया है इजराइल की हवाई सुरक्षा के लिए, एयर अटैक्स, मिसाइल अटैक से बचाने के लिए। वो पूरा डिप्लॉयमेंट ही इसीलिए किया गया है और उसी के लिए इंतजार किया इजराइल ने हमला करने के पहले कि पहले अपना डिफेंस पुख्ता कर लें, और तभी अमेरिका ने सर, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स भी हो सकते हैं वहां पे एडिशनल रिसोर्सेज पहुंचाने के लिए। इसमें कुछ लूप होल्स भी हो सकते हैं। अगर 200 से 250 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें ही अगर एक साथ दागी जाएं तो उसमें से चांसेस हैं कि कुछ मिसाइलें गिरे। हम देख भी रहे हैं कि रेजिडेंशियल इलाके में कुछ मिसाइलें दागी जा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है मिसाइल की एक्यूरेसी। पिछली बार जो ईरान था वो अमेरिकन जीपीएस का इस्तेमाल कर रहा था गाइडेंस के लिए। उसमें जीपीएस को जैम किया जाता है लड़ाई के टाइम और स्विच ऑफ कर दिया जाता है दूसरी ताकतों के लिए, और उससे जो है एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। और कई हमने देखा कई बड़ा 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर मिसाइल गिर रहे थे। लेकिन अगर वो चाइनीज बिदियाऊ सिस्टम जो जीपीएस सिस्टम है अब वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उनकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और कल जो हमने एक्यूरेसी देखी थी वो काफ़ी अच्छे दर्जे की थी, इन द सेंस दैट बहरीन वगैरह में वो एग्जैक्ट अमेरिकन बेसिस पे ही हमला कर रहे थे, सिविलियन एरियाज में स्ट्राइक्स कम गई। अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काफ़ी पुख्ता रही है इस बार, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि वो लोग ईरान के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर चुके हैं। पहले दिन बिल्कुल सक्षम रहे हैं पेनिट्रेट करने में। जी देखिए, बिल्कुल इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई